हमारे इस रहस्यमयी धरती के अलावा बड़े बड़े रहस्यों से भरा हमारा विशाल सौर मंडल, जिसके कई सारे रहस्यों को अभी तक हम नहीं जानते हैं। और यहाँ तक कि हमारा पूरा ब्रह्मांड कुछ ऐसे ही रहस्यों से भरा पड़ा है। हम ना तो उसके बारे में कुछ जानते हैं और ना ही वहाँ तक कभी पहुँच पाएंगे। लेकिन हम इंसान इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसे प्राणी है जो कभी भी बिना जाने संतुष्ट नहीं रह सकता। जिस चीज के बारे में हम नहीं जान पाते हैं, उसे जानने की हमारी जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हम ऐसी चीजों के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है, यानी कि हमारा अनंत ब्रह्मांड, जिसमें करोड़ों गैलेक्सीज, अरबों खरबों तारे और अनगिनत ग्रह पाए जाते हैं। भले ही हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी आंखों को वहां पर भेजना नहीं छोड़ा। आंखों का मतलब कुछ ऐसे कैमरा या फिर अंतरिक्ष यान जो ब्रह्मांड में अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित किसी भी जगह को देखकर उसकी फुटेज धरती पर भेजती रहती है। आज के इस वीडियो में हम नासा की उन्हीं 2 सफल आंखों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ब्रह्मांड के कई सारे रहस्यों को सुलझाया है, यानी कि वॉयेजर मिशन। ये मिशन आज से करीब 45 साल पहले शुरू होता है, यानी कि अगस्त 1977 से, और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा अपने 2 स्पेसशिप्स अंतरिक्ष में लॉन्च करती है, जिसे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के नाम से जाना जाता है। यही 2 नासा की सफल आंखें हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के कई सारे हिस्सों को रिकॉर्ड किया है, जिनमें से सबसे पहले वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को फ्लोरिडा के कैप कनावराल से लॉन्च किया था, जिसके बाद वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को लॉन्च किया गया था। इन दोनों ही स्पेसशिप का एक ही मकसद था, जो कि प्लैनेटरी अलाइनमेंट को स्टडी करना, आउटर सोलर सिस्टम और कुइपर बेल्ट के बारे में जानना, और इसी के साथ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के रहस्यों को जानना था। वॉयेजर 2 को खास करके डिजाइन किया गया था हमारे सौर मंडल के एज को स्टडी करना। वॉयेजर मिशन में वैज्ञानिकों ने स्पेस में कुछ रिकॉर्ड्स को भी छोड़ा था, जिसे गोल्डन रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। इन गोल्डन रिकॉर्ड्स में गोल्डन डिस्क यानी कि ग्रामोफोन को रखा गया है, जिसमें मानव इतिहास के इमेजेस और कुछ ऑडियोज को रिकॉर्ड किया गया है, जो मानव सभ्यता, हमारा कल्चर और धरती की डाइवर्सिटी को दर्शाता है। वॉयेजर 2 को जुपिटर और सैटर्न के द्वारा फ्लाई बाय करके यूरेनस के पास भेजा गया था, और वॉयेजर 2 यूरेनस पर भेजा जाने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान बना, जिसे यूरेनस पर उबलते पानी के समुद्र के सबूत मिले हैं। लेकिन अब वॉयेजर 2 हमारी धरती से 17 अरब किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुका है, जो कि इंटरस्टेलर स्पेस में भी प्रवेश कर चुका है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि यहाँ से धरती तक संदेश आने के लिए 30 घंटों का वक्त लग जाता है, और ऐसा तब होता है जब इसके सिग्नल प्रकाश की गति से धरती तक आते हैं। अब अगर बात करते हैं वॉयेजर 1 की, तो यह हमारे सौर मंडल के हीलियोस्फीयर को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। फिलहाल ये हमारी धरती से 21 अरब किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से धरती तक सिग्नल पहुंचने के लिए करीब 36 घंटों का वक्त लग जाता है। हालांकि वॉयेजर 2 को वॉयेजर 1 के बाद लॉन्च किया गया था, लेकिन वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है, जो कि प्रतिवर्ष करीब 3.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की गति से ट्रैवल करता है, जबकि वॉयेजर 2 प्रतिवर्ष 3.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की गति से ट्रैवल करता है। इनके लंबे सफर को तय करते हुए आज 46 साल हो चुके हैं। आज भी ये लगातार ट्रैवल करते हैं, लेकिन इतने लंबे सफर के बाद इनकी ताकत कमजोर हो चुकी है और इसका टेक्निकल सिस्टम भी कमजोर पड़ चुका है। इसलिए नासा को वॉयेजर से आने वाले सिग्नल्स को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अब ये इतनी ज्यादा दूरी पर पहुंच चुके हैं कि वहां पर घोर अंधकार और सर्द के अलावा और कुछ नहीं है। वॉयेजर मिशन को भेजने का केवल एक ही मकसद था, जो था ब्रह्मांड में धरती के अलावा जीवन को ढूंढना। इसलिए उनके साथ ग्रामोफोन्स को भी भेजा गया था, लेकिन अभी तक जीवन के कोई भी सबूत नहीं मिले और ना ही कभी मिल पाएंगे। लेकिन अभी तक इन्होंने जो जानकारियां हमें पहुंचाई हैं, वो हमारे लिए काफी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। सबसे पहले जुपिटर यानी कि बृहस्पति के बारे में। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों ही स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर की कई सारी जानकारियां दी हैं और कई सारे अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया है। वॉयेजर मिशन से पहले हमेशा ये माना जाता था कि केवल धरती पर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन वॉयेजर के द्वारा दी गई जानकारियों से ये मालूम चला कि बृहस्पति ग्रह के चांद पर भी ज्वालामुखी मौजूद हैं। पहले हम मानते थे कि केवल धरती पर ही विशाल समुद्र पाए जाते हैं, लेकिन वॉयेजर से ये हमें मालूम चला कि बृहस्पति के चांद यूरोपा पर भी बर्फ की मोटी चादर के नीचे समुद्र पाया जाता है। इसी के साथ ही वॉयेजर मिशन ने शनि ग्रह के छल्लों का भी रहस्यों का पर्दाफाश किया है। अब आखिर वॉयेजर ने शनि ग्रह के छल्लों पर ऐसा क्या देखा था? शनि ग्रह के छल्लों में इसके 124 चंद्रमा पाए जाते हैं, जिनमें से वॉयेजर ने इसके चांद टाइटन पर हाइड्रोकार्बन्स के सागर मौजूद हैं, जिनमें मीथेन और इथेन दोनों पाए जाते हैं।
वॉयेजर मिशन ने ही हमारे सौर मंडल के सबसे दूर स्थित ग्रहों को यानी कि यूरेनस और नेपच्यून के रहस्यों से पर्दाफाश किया है। जब सन 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस के बेहद करीब पहुंचा था, जिसने पहली बार यूरेनस की सबसे साफ तस्वीरों को भेजा था। इसके बाद यूरेनस को पार करते हुए 1989 में ये नेपच्यून के बेहद करीब पहुंचा था, जिसने नेपच्यून के कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए थे। जिसने नेपच्यून के चांद ट्राइटन के बारे में कई सारे खुलासे किए थे, जिसमें नाइट्रोजन की बर्फ की चादर पाई जाती है। ट्राइटन हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल चंद्रमाओं में से एक है। वॉयेजर मिशन ने अब तक हमारे सौर मंडल की कई सारी रहस्यमय जानकारियां दी, जिसने हमारे सौर मंडल के सोचने का नजरिया ही बदल दिया था। और इस मिशन के बाद ही वैज्ञानिक दूसरे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर पाए थे, जैसे कि शनि ग्रह के लिए कैसिनी, हाइगिंस और कुइपर बेल्ट की स्टडी के लिए न्यू होराइजन को भेजा गया था। हमने जुपिटर और सैटर्न से कई सारी जानकारियां जुटाई हैं, जिससे वैज्ञानिकों को कई सारी उम्मीदें हैं। वॉयेजर मिशन ही एकमात्र ऐसा मिशन था जिसे खुद कंप्यूटर ही कंट्रोल करता था। वॉयेजर के ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अपने आप ही सफर तय करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम भी अपने आप चालू करते हैं। लेकिन आखिर प्लूटो के बाद हमारे सौर मंडल में और क्या पाया जाता है, और आखिर कुइपर बेल्ट क्या होता है? क्या कुइपर बेल्ट में भी एक भयानक दुनिया पाई जाती है? आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।